और वो यहाँ पे मुझे सो रूडली थ्रेटनिंग कन्नड़ा कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। हरियाणा जाऊन राहायचं, क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, I will not speak Kannada for ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? देखिए, इस देश में इतनी विभिन्नताएं हैं कि अक्सर भाषा पर आकर विवाद बढ़ ही जाता है। अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो यहाँ भाषा विवाद गरमाया हुआ है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में भाषा विवाद तेजी से बढ़ने लगा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के आदेश ने राज्य में एक बार फिर हिंदी थोपने वाली बहस को बढ़ावा दे दिया है, जिसे लेकर 2 महीने पहले जब विवाद शुरू हुआ था तब सरकार ने राज्य बोर्ड के अंतर्गत मराठी और हिंदी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य और तीसरी भाषा बनाने का निर्णय अपना वापस ले लिया था। वहीं मंगलवार को जारी सरकारी नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने अनिवार्य शब्द हटा दिया, लेकिन तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के विकल्प पर सीमा के कारण कई लोग अब भी दावा कर रहे हैं कि ये हिंदी के लिए एक बड़ा कदम है। हालांकि राज्य सरकार अभी इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदी सिर्फ एक वैकल्पिक भाषा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर पिछला आदेश क्या था और उस पर विवाद क्या हुआ था। तो चलिए हम इस पर भी बात करते हैं। दरअसल राज्य सरकार के पिछले आदेश में कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम वाले राज्य बोर्ड स्कूलों में कक्षा में 1 से 3 तक भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जबकि हिंदी अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा होगी। महाराष्ट्र में इन स्कूलों के लिए कक्षा 5वीं के बाद छात्रों को तीसरी भाषा शुरू करने की है। राजनीतिक दलों और शिक्षा विशेषज्ञों की आलोचना के बाद आदेश को वापस ले लिया गया और आश्वासन दिया गया कि एक नया प्रस्ताव जारी कर इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हिंदी तीसरी भाषा के रूप में सिर्फ एक विकल्प होगा। वहीं अब सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए हिंदी आमतौर पर तीसरी भाषा होगी। अब अगर छात्र हिंदी के बजाय किसी और दूसरी भारतीय भाषा को अपनी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उसी स्कूल में उसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र उस भाषा की पढ़ाई करने वाले हों। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाएगा। सरकार के आदेश पर सवालों की चर्चा करें तो आलोचकों के अनुसार संशोधित आदेश हिंदी के लिए कोई विकल्प प्रदान करने में सफल नहीं रहे, सिवाय इसके कि एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। उनका कहना है कि कई भारतीय भाषाएं हैं, राज्य को स्पष्ट करना होगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जा सकता है और पाठ्यक्रम को कितना परिभाषित करना होगा। वहीं अब अगर इसे राजनीति की दृष्टि से समझे तो ये समझ में आता है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भाषा को लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, बल्कि समय समय पर अलग अलग नेता इस मुद्दे को, इस विचारधारा को पार्टी के साथ जोड़ते और घोलते रहते हैं। कभी ये दक्षिण से भी इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे, जो महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी है, सबसे पहले उसने इस मुद्दे को हवा दी। अप्रैल में मूल आदेश जारी हुआ था, उसके बाद मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर बड़ी आक्रामकता दिखाई और उनके चचेरे भाई यानी शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे इसमें शामिल भी हो गए। राज्य कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राज्य के स्कूलों में कथित तौर पर हिंदी थोपे जाने पर कड़ा विरोध किया। अब मनसे ने एक बार फिर नए सरकारी प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है, चेतावनी भी दी है। इस तरह के कदम से राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को खतरा हो सकता है। अब अगर इस मुद्दे के पीछे की राजनीति को समझें तो पता चलता है कि साल के अंत तक महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि राज्य में जितना वेटेज विधानसभा चुनाव का होता है उतना ही वेटेज निकाय चुनाव का होता है। कुछ जानकार तो ये भी बताते हैं कि ये चुनाव कई पार्टियों के लिए कमबैक का एक सुनहरा मौका होते हैं। हालांकि भाषा विवाद के कारण अब इसे राजनीतिकरण दे दिया गया है और इसे निकाय चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर मराठी मानुष को लेकर के महाराष्ट्र में इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं और मराठी अपनी भाषा को लेकर के कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा जहां मराठी बोलने को लेकर विवाद हुआ था। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।